सो वेलकम एवरीवन ऑन शुभ नंबर्स प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुभ नंबर्स नवीन सर ओन करते हैं, वही इसको रन कर रहे हैं। ये ग्रुप है हमारा जो कि बहुत सारी ऑकल्ट की मोडालिटीज को यहाँ पर टीच करा जाता है, यहाँ पर जो कि आपको बताया जाता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं। कुछ सी बहुत सारी विधाएं यहाँ पर यूज करी जाती हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को कैसे अपनी लाइफ में कैसे अपनी पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना है, कैसे आपको अपनी लाइफ का गोल अचीव करना है, और कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। वो सब हम यहाँ पर जो है आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग खुद जुड़े हैं, अपने साथ और लोगों को भी जोड़िए ताकि हर कोई अपने लाइफ को बेटर करने की अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ से ले सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे बहुत अच्छे कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें से मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए कोर्सेज लेती हूँ। एस्ट्रोलॉजी अगर आपको सीखना है, प्राशरी एस्ट्रोलॉजी, आप अगर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहें, हाँ आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करवाएंगे। आई ऑल्सो टीच एस्ट्रो वास्तु, ताकि आप अपनी कुंडली देकर अपने घर का वास्तु जो है वो ठीक कर सके और अपने घर के जो भी वास्तु से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो उनको डिटेक्ट कर सके। और एक छोटा सा कोर्स हम फेस रीडिंग का भी करवाते हैं, जिसमें आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, उनकी आप एक तरह से नेचर चेक कर सकते हो कि क्या वो आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए यूजफुल हैं, कहीं डिचिंग वाले तो नहीं है, कितना वो आपको हैंड इन हैंड आपके साथ लाइफ में चलेंगे। वो सब चीजें हम इसमें सिखाते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे आप अपने बर्थ चार्ट से कैसे अपने लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो डिजीजेस हैं उनको कैसे जान सकते हो, कैसे डिटेक्ट कर सकते हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके चार्ट में कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड इन कोर्स हम सीखेंगे कैसे प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना है और कैसे उनकी रेमेडीज करके भी हम चीजों को बेटर कर पाए। लाइक अगर आप डॉक्टर्स का रूटीन तो फॉलो करेंगे ही, कई बार आपकी दवाई जो है वो भी काम नहीं करती और बहुत आपको यू कैन से कि बिल्कुल आराम भी नहीं आ पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लैनेट्स भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो अगर हम प्लैनेट्स की भी रेमेडी करते हैं साथ साथ में, तो हमें एक यू कैन से कि बेटर रिजल्ट्स जो है वो मिलने पॉसिबल हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे लिए ये अब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमारे को कोई भी डिजीज होने से पहले हमें ये पता चल सकता है कि हमारी लाइफ में क्या चीजें हो सकती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम हेल्थ से रिलेटेड फेस कर सकते हैं। हम पहले से अलर्ट रहकर अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपने लिए एक बेटर अपनी रूटीन फॉलो कर सकते हैं और अपने प्लैनेट्स की रेमेडीज भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम, जिससे कि ऐसी चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस ना हो पाए हमारे लिए कि कुछ जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो छोटे से शुरू होती हैं और आगे चलकर बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, जिससे कि उनको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके लिए बन जाती हैं और कंटिन्यूसली आपको हमेशा मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। तो इसके साथ ही अगर हम एक बेनिफिट ये भी देखें कि जब आप मेडिकल असिस्टेंस लेते हैं, डॉक्टर्स के विजिट करते हैं, तो सो मैनी आपके टेस्ट वगैरह आप डॉक्टर्स जो है डायग्नोज करने में कितना खर्चा, आजकल तो आप कहेंगे फीस वगैरह भी डॉक्टर्स की इतनी हाई रहती है, फिर उसका ट्रीटमेंट जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको कितना ज्यादा खर्चा भी करना पड़ता है, पेन भी उठानी पड़ती है, घर वाले भी परेशान होते हैं। तो अगर आपको पता हो कि ये चीज आपके साथ हो सकती है, आप पहले से अलर्ट रहकर अपनी रेमेडीज कर सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को कुछ ना कुछ मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम आपको कुछ इस तरह से बताएंगे कि कैसे हम जो है सर पहले हम चार्ट एनालाइज करके दिखा दे तो ले ले डेट ऑफ बर्थ ले लेना। हाँ ठीक है सर। तरुणा जी है, पंजाब से है। मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बताना चाहेंगे? जी सर,
आप जी। बताएंगे। 9 मार्च। अभी हम आपको डिटेक्ट करके दिखाते हैं कि कैसे कुंडली से पता चलेगा क्या प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती है। जी, 9 मार्च 1972। 1972। सभी लोग म्यूट कर लें, आपके लिए ही बेटर रहेगा। 3:15 AM। 15:15 3:15 बजे सुबह का, जलंधर पंजाब प्लेस। ये हमारा बर्थ चार्ट बन गया है। इसमें एक लग्ना चार्ट दिख रहा है, एक नवांशा चार्ट दिख रहा है। हम सिर्फ लग्ना चार्ट पे फोकस करेंगे। इसी एक चार्ट के ऊपर ही हम पूरा काम करेंगे, जिससे हम प्रॉब्लम्स भी ढूंढेंगे और उनका सोल्यूशन भी ढूंढेंगे। टाइमिंग्स भी हम इसी चार्ट से करेंगे। मीन्स अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या किसी भी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जाए तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं चेक करने के लिए, और काफी आपको डीप जाने के लिए बहुत सारे वर्गा चार्ट, बहुत सारे नक्षत्र, सब चीजों को कहीं ना कहीं मर्ज करना पड़ता है, एक दूसरे से जोड़ कर देखना पड़ता है कि क्या चीजें होंगी। लेकिन यहाँ पर हम भृगु नंदी नाड़ी फॉलो करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको सिंपल वे में चीजों को सीखना आ जाएगा। सिंपल वे में आप 5 दिनों में अपने अपने आसपास के लोगों के, इवन प्रोफेशनली आप मेडिकली डिजीजेस है वो फाइंड आउट करने में सक्षम हो सकेंगे। तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन इसी ही एक चार्ट पे रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो दिख रही हैं स्टमक से रिलेटेड दिख रही हैं, एंड कुछ ना कुछ इंडाइजेशन का इशू जिसको कहें वो यहाँ पर प्रोमिनेंट दिख रहा है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस का कुछ ना कुछ इशू, और कहीं ना कहीं अगर हम कहें आपको यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शंस बार बार होते रहते हो, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। एंड इवन अगर हम कहें तो नर्व्स का कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, लाइक वीक नर्व्स होना, या यू कैन से कि नर्व्स की वजह से जो बहुत सारी इश्यूज होते हैं, कई बार ब्रेन फॉग्ड होना, हेडेक की प्रॉब्लम रहना, स्किन इश्यूज होना, वो सब चीजें यहाँ पर हमें दिख रही हैं, जो हमने एक मोटा मोटी आपको देखकर बताया है। पहले तो तरुणा जी ये बताइए क्या क्या चीजें आपसे रिलेट हो रही हैं। मैम एक जॉइंट्स की तो है, जॉइंट्स पेन की, जी। और स्किन इशू भी है। हम्म। बाकी यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं, कभी इतना नहीं हुआ। कभी कभी मतलब हो जॉइंट्स का जाता था। है। हाँ जी। हाँ, कभी कभी ऐसे नहीं, ठीक। रेगुलर नहीं। हम्म। लेकिन जॉइंट्स की तो है। ठीक है। और जैसे और कुछ ना कुछ आप कह सकते हो कि इंटरनल मतलब पार्ट्स जो गायनी रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू जो है वो बनते रहे, या ब्लड का इन्फेक्शन होने की वजह से कुछ वहां पर प्रॉब्लम रहती हो, वो चीज भी यहाँ पर कनेक्ट हो रही हाँ, ब्लड की तो है। है। तो या ऐसे ही हम जो है एक सिंपल एक ही चार्ट देखकर आपकी हम प्रॉब्लम्स देख पाएंगे क्या क्या चीजें हैं, और टाइमिंग्स हम इसमें चेक कर पाएंगे कौन सी प्रॉब्लम कब ज्यादा परेशान कर सकती है। जो अभी हमने देखा ये हमारे कॉम्बिनेशन है कि हमारी लाइफ में इन सब चीजों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, तो कभी ना कभी ये चीजें हमें परेशान कर सकती हैं। तो जब हम टाइमिंग्स करेंगे तो उस टाइम पे हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे हमें ये चीजें ज्यादा परेशान कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं हम ये पता कर सकेंगे उस टाइम पे प्रोमिनेंटली कौन सी चीजें हमें ज्यादा परेशान करेंगी। तो इसी तरह से हम इसको चार्ट को एनालाइज करेंगे, एंड इसी में से हम कॉम्बिनेशंस ढूंढेंगे, और इसी से ही रेमेडीज जो हैं वो बताई जाएंगी आपको कि क्या रेमेडीज फॉलो करी जाए, जिससे कि आप इन चीजों से कहीं ना कहीं बच सकते हो, ताकि आपको ज्यादा इश्यूज ना हो। लाइक आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ज्यादा सीवियर ना हो पाए, अंडर कंट्रोल रहे, और पहले से अगर पता हो आपको तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़े वो भी आप ले सको। ठीक है तरुणा जी। जी, जी। थैंक ओके। चलिए किसी और का ले लें। हाँ जी मैम, मेरा ले लीजिए आप। जी। 6 मई 1969।
मई। हाँ जी, एक मिनट। 6 मई 1969। जी टाइम बताइए। 2:10 दोपहर के सुल्तानपुर लोधी। 2:10 सुल्तानपुर लोधी। या कपूरथला ले लो कोई। कानपुर पंजाब। वो आ गया पंजाब, जी 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 पंजाब। तो हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन रहने वाला है वो यहीं पे रहने वाला है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टमक का इशू, लाइक लिवर का कुछ ना कुछ जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम कभी होना, लिवर की कोई ना कोई फैटी लिवर जैसा होना, और हार्ट से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स होना, स्किन इश्यूज का इशू यहाँ पर दिख रहा है। एंड वी कैन से यहाँ पर शाटिका पेन जो होती है, कुछ ना कुछ थाई के रिलेटेड वो चीज होना, और बोन्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ वीकनेस बनी रहना, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। बोन्स भी आप कह सकते हो इसमें, जॉइंट्स का भी कनेक्शन हम कहेंगे इसमें, वो चीज भी आ रही है। एंड इसके साथ ही कुछ ना कुछ नर्व्स का वीक होना, उसकी वजह से भी काफी जो है कनेक्शन बने, जिससे कि आपको फील हो कि बॉडी वीक चल रही है। इवन लेग्स का कुछ ना कुछ जॉइंट्स, फिर नीज हाँ, का, सिर्फ नर्व्स का प्रॉब्लम है, नर्व्स बाकी की, नहीं है हाँ। कोई प्रॉब्लम। हाँ बाकी ठीक है सर, एवरीथिंग। तो वो चीज है कि उसके कॉम्बिनेशन बने हुए हैं चार्ट में, तो हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक डायबिटीज का भी कनेक्शन है। अगर अभी तक नहीं है तो उसके लिए भी आपको आगे अलर्ट नहीं होके, अभी नहीं है कुछ। हाँ, तो वो चीज है, आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से फॉलो करते रहें, अपना जो भी तरीका है इसको कंट्रोल करने का, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक ठीक यू। है, ओके, वेलकम। मैम मेरा ले लीजिए। एस्ट्रोलॉजी देखना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हाँ सर। जी मैम बताइए। 28 अप्रैल 28 अप्रैल 98, 98 टाइम 11:20 PM। PM। जी 11:20 PM, मेरठ यूपी। तो ये रहा आपका चार्ट, जो कि बता रहा है कुछ ना कुछ आपके लिए काफी स्टमक से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। जी कुछ मैम। है उसमें आप कह सकते हो कि गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ कोई कॉम्बिनेशन जो है वो परेशान करता हुआ हो सकता है, कोई भी मतलब जो अपर स्टमक से जुड़ी हुई चीजें, इवन एसिडिटी का परेशान करना भी यहाँ पर जी बहुत स्ट्रांगली जो है हमें दिखाई दे रहा है। और उसके जी साथ आप कह सकते हो फैट इश्यूज से या ओबेसिटी की वजह से, फैटी लीवर की वजह से, कुछ ना कुछ थायराइड का इशू जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। एंड इवन अगर हम कहें स्किन से रिलेटेड भी इश्यूज जो हैं वो भी कनेक्टेड है यहाँ पर। और आप कह सकते हो कि इंटरनल जो आपके गायनी से रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें स्ट्रांगली दिख रहे हैं। जो उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें हैं जो आपके चार्ट से हम देख पा रहे हैं, तो आपसे रिलेट हो रही मैम। हैं। मैम जी जो स्किन आपने प्रॉब्लम बताई वो किस तरह की स्किन प्रॉब्लम आएगी? देखो, वो स्किन प्रॉब्लम आप कह सकते हो जो कभी कभी एक्जिमा टाइप हो जाता है, मतलब हाँ एलर्जी मैम। होती है, और काफी टाइम लगता है उसको ठीक होने में। यस और मैम। वो चीज कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाए तो बीमारियों के नाम ऐसे होते हैं कि नहीं लेने को दिल करता, सोराइसिस जैसी चीजों में हाँ कन्वर्ट नहीं होता है। मैम, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि हाँ मैंने अपने बेटे का दिया, ये पेरेंटल है, इसके फादर को भी ये प्रॉब्लम है,
और इनकी बुआओं को भी है, तो यही मेरे को लग रहा था कि कहीं ये प्रॉब्लम इसके में ना आ रही हो, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मैं अभी से अलर्ट हो जाऊं इस चीज के हाँ लिए। बिल्कुल, देखो वो कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, क्योंकि इसमें जब आप कोर्स में सीखोगे कैसे बन रहा है, क्या क्या चीजें परेशान कर रही हैं, उसके बारे में हम अच्छे से सीखेंगे। और अगर जी मैं अभी के टाइम पे कहूँ आपको, तो कुछ आप कह सकते हो कि इन्फेक्शंस का फैलना, लाइक वायरल चीजों का जल्दी से मतलब पकड़ लेना, उसकी वजह से कुछ ना कुछ परेशानी होना, फीवर रहना, ये सारी चीजें अभी के टाइम मैडम, नोज की प्रॉब्लम उसको ज्यादा रहती है, सारे समय नोज आती नहीं है, पर उसको एक हैबिट पड़ गई है हर समय इस तरह से आवाज करके करने की। करने का, क्योंकि वो यस मैम। हाँ, क्योंकि अब वो सारी आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो हम जब कोर्स करोगे आप तो सिखाएंगे, यस मैम। तो कहीं ना कहीं वो सारे कॉम्बिनेशन जो है वो बन रहे हैं, और टाइम टू टाइम चीजें जो है वो ज्यादा जी परेशान करती हैं। और अभी के लिए मैं कहूंगी कि अक्टूबर तक के चांसेस जो दिख रहे हैं, उसके जी अकॉर्डिंग जो है ब्लड इन्फेक्शंस का जो है बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, जो कि स्किन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, स्किन इश्यूज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। जी मैम। और और कहीं ना कहीं आप कहिए कि इस टाइम पे चोट चपेट से बचना, एक्सीडेंट से बचना, ड्राइव सेफली करना, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। जी 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 मैम। तो वो चीज भी आप देख कर चलिए, क्योंकि ओके। एक्सीडेंटल्स, अबॉर्शंस, आपकी सर्जरीज, ये सब चीजें हमें इस चार्ट में से दिखेगी जो हम सीखेंगे। तो आप जानिए कि अगर आपकी ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़े तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, आपको ठीक होने में इतना टाइम चाहिए, फाइनेंशियली आपका खर्चा होगा, और सबसे ज्यादा आपको पेन जो है वो झेलनी पड़ेगी। तो अगर पहले से पता हो, आप कुछ अलर्ट रहेंगे, कुछ ना कुछ अपने लिए प्रिकॉशंस यूज करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे कि ऐसी हमारे साथ जो है प्रॉब्लम्स ना हो, वहां तक ना पहुंचे हम, तो वो सारी गाइडेंस आपको आपकी एक इस कुंडली से पता चलेगी। और ये हम बहुत इजी तरीके से सिखाएंगे, जो कि 5 दिन में ही आप ये सब अपने आप ढूंढना जो है सीख सकेंगे। एंड ठीक है। रेमेडीज भी आपको बताई जाएंगी जिससे कि बचा जा सके, क्योंकि अगर ठीक। स्किन इश्यूज हो रही हैं तो हम कहेंगे कि अगर उस प्लैनेट्स का भी आप कुछ ना कुछ डोनेशन करते हो, जो भी हम आपको बताएंगे, तो कहीं ना कहीं चीजें अंडर कंट्रोल रहें। और आप देखिए कोई बड़े बड़े इश्यूज हो जाते हैं, लाइक कैंसर जैसी कोई सिचुएशन, कोई आपकी डायबिटीज बहुत बिगड़ जाती है, कुछ लोगों की कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो लाइफ लॉन्ग भी चलती हैं, और कई ऐसी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं अपनी लाइफ लॉन्ग, जो पूरी लाइफ आपको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है। तो यस वो चीज़ है कि अगर आपको पहले से पता हो कि ये चीज हमारे चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है, तो आप उनसे बचने की कोशिश कर सकते हो, उनको अलर्ट रहकर निकाल सकते हो, जिससे कि ज्यादा हमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पर देखो, जो कॉम्बिनेशन हम लेकर आए हैं, जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन हमारी ये कुंडली बन जाती है। तो जी कहीं ना कहीं ये हम अपने प्रारब्ध से या अपने कर्मास जो भी हमने पिछले जन्मों में किए हैं, उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे चार्ट में लिखी गई हैं। तो ये चीजें तो बनी हुई है कि ये होगी होगी, लेकिन हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं कि एंटी कर्मा करके, आप इन कर्मास को सुधारने के लिए जो भी हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बताएंगे, आप अपने प्लैनेट्स को सही करेंगे, तो वो चीजें प्रॉब्लम करना जो है कम कर सकती है, अंडर कंट्रोल रह सकती है, आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि एक्सटेंट से बाहर हो जाए चीजें और हम कंट्रोल ना कर पाए, ज्यादा परेशानी उठानी पड़े। इसी के लिए ठीक। हम ये सिखा रहे हैं आपको कि सिंपल वे में कैसे पता कर सकते हो आपकी हमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैसे इनसे बचा जा सकता है। और ओके। सबसे बड़ी बात मैम यह है कि हम मेंटली डिस्टर्ब थोड़ी सी कम होंगे इससे, जब हमें पहले हाँ से मालूम होगा। नहीं तो बिल्कुल। अचानक ही पता चलता है तो ज्यादा हमें डिस्टरबेंस हो जाती है, और जब मेंटली हमें, डिस्टर्ब हाँ, होने से। और जब हम कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स बहुत सारी आपकी डायग्नोसिस करते हैं लेकिन फाइंड आउट नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लैनेट्स का उसमें रोल रहता है कि एग्जैक्ट डिजीज नहीं पता करने देते। तो आपका, अगर आपको पता हो जी कि आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप उन प्लैनेट्स की रेमेडी करो, एटलीस्ट डॉक्टर्स को भी गाइडेंस मिले कि वो सही से डिटेक्ट कर पाए आपकी प्रॉब्लम और आपको एडवाइस दे सके सही वाली। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आपकी कोई और होती है, आप किसी और ही चीज का जो है रेमेडी करते रहते हैं, जो ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, और इस चक्कर में चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो उस चीज में भी आपको जो हेल्प मिलेगी।
और मेंटली भी आप प्रिपेयर रहोगे कि ये चीज हो सकती है। ऐसे अचानक से अगर होती है तो आपको भी समझ में नहीं आता कि इसको किस तरह से हैंडल करना है, कौन सा डॉक्टर चाहिए, कौन सी एग्जैक्ट मेडिसिन हमें अवेल करनी चाहिए, कौन सी रेमेडी से हम इसको कंट्रोल कर पाए। तो वो सब जब आप सीख लोगे तो इजी हो जाएगा आपका। अपनी जो लोग प्रोफेशनल करना चाहें उनके लिए तो और भी अच्छा, नहीं तो आप अपना और अपनी फैमिली का तो एटलीस्ट जो Yes. चार्ट है अच्छे से एनालाइज करके अपने लिए रेडी रह सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है, ये हो ना, इससे पहले कुछ बचाव कर लिया जाए, अगर हो जाती है तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। ओके मैम। मैडम मेरा 3 दिसंबर जी 3 दिसंबर 1977 दिसंबर कौन बोल रहे हैं? 11:28 मुकेश 11:28 वीडियो AM ऑन कर लेना सर। 1 मिनट। हाँ। 3 दिसंबर 1997। और 1977 है शायद। हाँ सर ईयर क्या है? 77 ईयर 77 77 ओके। 11:28 AM AM चेन्नई सुबह 11:28 चेन्नई। या तो ये रहा आपका चार्ट। आपकी कोई सर्जरी हुई है मुकेश जी? लाइपोसक्शन का हुआ है। हम्म। तो देखो कुछ ना कुछ वो चीजें, कुछ आपका डिप्रेसिव माइंडसेट का होना, वो भी है कि बहुत जल्दी चीजें जो है वो आपको व्हाट टू से कि कोई भी छोटी सी भी आवाज ब्रेक हो रहा है। सर आवाज मेरी ब्रेक हो रही है? आवाज ब्रेक हो रहा है। सर हमारे पास तो क्लियर है, आप ही के पास हाँ issue है। आपका अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ आपका नेटवर्क का इशू होगा। तो डिप्रेशन जल्दी हो जाना कि हाँ चीजों की नेगेटिविटी जो है वो बहुत जल्दी आपको पकड़ लेती है जिसको कहें। और कुछ ना कुछ आप कह सकते हो हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कुछ ना कुछ रहना। एंड इवन आप कह सकते हो किडनी का कुछ इशू जो है वो बनता है। कुछ आपके नर्व्स में ब्लॉकेजेस होने के चांसेस जो है वो बन रहे हैं यहाँ पर। और थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज लाइक बार बार गले का खराब होना, वो चीज भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो कितनी आपसे हाँ रिलेटेड थ्रोट इन्फेक्शन रहता है। जी। तो ये चीजें आपसे रिलेट कर रही हैं। और कुछ अगर और हम इसमें देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आपका 7 हाँ आपको हार्ट से रिलेटेड जो है वो बहुत कंसर्न रहने की जरूरत है। अपना लाइफस्टाइल को अच्छे से फॉलो करिए क्योंकि आने वाले टाइम में ये इशू कर सकता है आपके लिए। उससे बचाव करना और अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखना वो आपके लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर दिखाई हार्ट का या लंग्स का? लंग्स का भी हो सकता है बट हार्ट का ज्यादा आ रहा है। अच्छा। क्योंकि हाँ लंग्स का भी आप कह सकते हो जैसे साइनस जैसे इश्यूज, बार बार कोल्ड एंड कफ का होना, वो चीजें भी हो सकती है लेकिन हार्ट से ज्यादा कंसर्न आ रहा है। ब्रीथिंग का होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। हाँ वही लंग्स से रिलेटेड आप अगर कोल्ड एंड कफ हो रहा है या साइनस का है तो कुछ ना कुछ ब्रीथिंग का भी आप कह सकते हो कि कनेक्शन बनता है उस चीज को। डिविजनल चार्ट देखने की जरूरत नहीं। नहीं कुछ नहीं देखना, डिविजन, ओनली दिस चार्ट वी हैव टू सी। अच्छा डिविजनल चार्ट नहीं देखना। जी। इसी में से हम डिजीजेस ढूंढेंगे और इसी में से इवन आपका जो आप कह सकते हो कि कुछ इश्यूज रहते हैं जो पाइल्स जैसे रहते हैं लोअर एब्डोमेन के, वो चीजें भी हैं जो कॉम्बिनेशन बनाकर बैठी हुई हैं। उन चीजों के लिए भी इवन कॉन्स्टिपेशन ही अगर आप लेकर चले वो भी कभी कभी जो है यहाँ पर बनाती हुई दिख रही है, उसके लिए भी अलर्ट रहे क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्टेड है। इनका हम टाइम पीरियड सीखेंगे कौन सी चीज कब ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है तो आपको जो है अच्छे से पता चलेगा। क्योंकि अक्टूबर के बाद इस चीज के लिए ज्यादा कंसर्न रहने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको पहले ही मैंने अलर्ट किया। अभी 2 महीने में। हाँ 2 महीने के बाद, पर आप कह सकते हो 1.5 ईयर 2 इयर्स तक कुछ ना कुछ इश्यूज इस रिलेटेड बन सकते हैं। तो ध्यान रखने की जरूरत है और कोर्स में आप सीखेंगे रेमेडीज करना, वो भी करने की जरूरत हो सकती है।
ताकि चीजें अंडर कंट्रोल में रहे। कितनी चीजें रिलेट कर पा रहे हैं मुकेश जी? नहीं, अभी तो सिर्फ ब्रीदिंग का है और थ्रोट इन्फेक्शन है और कुछ नहीं है। तो ये बाकी और ओबेसिटी एक्सट्रीमली है। हाँ, ओबेसिटी भी बन रही है, बिल्कुल। ओबेसिटी ही हो गई, आपका फैटी लीवर का कुछ ना कुछ हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टमक से रिलेटेड परेशानी भी दिख रही है हमें, चाहे वो आपका एसिड रिफ्लक्स ही क्यों ना परेशान करता हो, कहीं ना कहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बीच में हम टाइमिंग्स भी सीखेंगे, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो आपको कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि आपके चार्ट में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब आप टाइमिंग सीखोगे तब पता चलेगा कौन सी चीज कब ज्यादा परेशान कर सकती ये क्या, कौन सा मेथड है, पराशर है या कौन सा मेथड है? है। ये भृगुनंदी नाड़ी का है। ओके। जी, ठीक है, किसी और का? सीमा जी का लास्ट ले लेते हैं, फिर हाँ हम जी, सीखेंगे कैसे क्या है। हाँ सीमा जी, यस सर। हाँ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ। 22 मार्च 1979। 1979। जी, टाइम बताइए। रात के 8:40 40। प्लेस? राजस्थान। जगह का नाम बताइए राजस्थान में। बिलवाड़ा राजस्थान। तो ये रहा आपका चार्ट। डायबिटीज का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। जॉइंट्स का बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। लोअर लेग्स की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ रहती हो, इवन विटामिन डी, कैल्शियम कुछ ना कुछ परेशानी करते हो, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। एंड यू कैन से कि लो बीपी कहीं ना कहीं परेशान करता हो, वो यहाँ पर दिख रहा है। और इंडाइजेशन का भी हम इश्यू यहाँ पर कह सकते हैं, वो चीज भी यहाँ पर बन रही है। और इसमें अगर कहें तो कोल्ड एंड कफ, साइनस जैसे इश्यूज भी ऑन एंड ऑफ परेशान करते हैं, वो चीजें यहाँ पर बन के आ रही हैं। तो कितनी चीजें आपसे रिलेट हो रही हैं? मैम ऐसे पेन है, मेरे बैकबोन का पेन है और स्किन रिलेटेड इश्यू है। हाँ, स्किन का भी हम कह लो सकते बीपी वगैरह तो मुझे अभी तक कुछ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर वगैरह फिलहाल तो कुछ नहीं है। लो बीपी का कोलेस्ट्रॉल से मतलब नहीं होता, इस चीज का भी ध्यान रखने की जरूरत है। और ये चीज मैं कहूंगी नेक्स्ट 2 इयर्स तक आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस किसी तरह के होना नर्व्स में, वो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। और ब्लड इन्फेक्शंस बार बार हो जाते हैं, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। तो ये सारी चीजें जो अभी के लिए मैं कहूंगी कि नेक्स्ट 2 इयर्स जो है उस चीज में आप ध्यान से रखिए अपने आप को, क्योर करते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए, कि अभी के अगले 2 साल जो है इनमें पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी इस तरह के इश्यूज होने में। बीपी का लो जाना भी उस बट मैम मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व किया है उसमें मुझे स्किन का बहुत ज्यादा है और बैकबोन का, लोअर बैकबोन का ज्यादा है। हाँ, वो तो मैंने आपको कहा है ना कि विटामिन डी, कैल्शियम की वजह से कुछ ना कुछ लोअर लेग्स का, बोन्स का जो है इशू बन रहा हो, वो चीज भी पॉसिबल है। उसमें आप कह सकते हो कि जो आपने का बैकबोन का इशू होना, क्योंकि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ये वाले एरिया से उसको भी देखेंगे तो कुछ कनेक्शन इस तरह के बन रहे हैं जो कि इस तरह के इश्यूज दे सकते हैं। और मेन प्रॉब्लम जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि जॉइंट्स का कोई ना कोई इशू तो रहेगा। आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम का होना भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके लिए मैं स्पेशली अलर्ट कर रही हूँ कि आने वाले 2 साल में ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ब्लड इन्फेक्शन होना, आप कह ओ- सकते हो कोई जॉइंट का ब्रेक होना भी कुछ ना कुछ पॉसिबल हो सकता है। लाइक यू कैन से जो एक इश्यू होता है अपना, इसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, उस तरह का कुछ होना जिसमें कि छोटे छोटे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, वो चीज प्रोमिनेंटली एक्टिव हुई हुई आप। तो अगले 2 साल तक उस चीज को बहुत कंसर्न देकर चलिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कैल्शियम का ज्यादा इंटेक करें, ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन में तो डी और कैल्शियम, जी जी, कैल्शियम का ज्यादा इंटेक करें। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सीमा जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ। वेलकम जी।
तो आई थिंक सभी का एक हो दो, गया अब हाँ, है। एक दो और बाद में ले लेंगे, अभी जो आप बताना चाहती हैं प्लेसेस। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिम्स देंगे कि किस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी को सीखेंगे, जिसमें हम सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे कंसर्न रहेंगे। तो अब ये रहा हमारा बर्थ अच्छा, चार्ट। एक क्वेश्चन ये रेज होता है, जैसे बहुतों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, क्या वो भी सीख हाँ पाएंगे? बिल्कुल, इसीलिए हम ये कोर्स करवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 5 डेज में ही हम जो है आपको इतना एक्सपर्ट कर देंगे कि आपको जो है चीजें रिलेट करनी आ जाएंगी और अपनी चीजों को आप ढूंढ पाओगे। अदरवाइज अगर मैं कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी अगर आपको प्रॉपर सीखना है, कि उसका कोई भी आपको मोडालिटी सीखनी है, कोई भी उसकी ब्रांच सीखनी है, आपको कुछ टाइम चाहिए। लाइक अपने ग्रास्पिंग पावर पे डिपेंडेंट है कि कितनी देर लगेगी, लेकिन कुछ ना कुछ आप मान के चलो 3 महीने मिनिमम जो है, आप अगर एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से करना चाहो कि आप 15-20 दिन आप सीखो और उसको फिर अच्छे से अप्लाई करना सीखो। एटलीस्ट 3 महीने आपको लग सकते हैं चीजों को रिलेट करने में, फाइंड आउट करने में। लेकिन यहाँ पर हम इतने सिंपल तरीके से आपको बता देंगे कि आप इसी चार्ट से अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू मेडिकल वो अच्छे से ढूंढ पाओगे। और जिनको नहीं भी आती एस्ट्रोलॉजी, उनको भी हम जो है इस तरह से गाइड करेंगे कि उनके लिए भी इजी हो जाएगा, और अगर वो और इससे आगे कुछ सीखना चाहे एस्ट्रोलॉजी का, वो भी सीख पाएंगे, क्योंकि हम इनिशियल जो बेस है वो इसी कोर्स में है, आपको करवा देंगे। अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा हॉरोस्कोप है, इसमें हमारे पास 12 डिवीजन लिखी गई हैं कि एक स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये आपका स्क्वायर दिख रहा है। ये जो एक डिवीजन हमने एक रेक्टेंगल की या स्क्वायर की करी है, यही हमारी पूरी लाइफ को गवर्न करती है। इसी से हम अपनी पूरी लाइफ को जो है जज करते हैं। और ये हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, तो हम इसी में से जो है अपनी पूरी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करेंगे। अब इसमें ये चीज क्या है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको जो है अभी बताती हूँ कि ये हमारा हॉरोस्कोप है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल है ये इसका, हमारे बर्थ चार्ट का। और इसमें जो हमने अभी के लिए फिलहाल नंबरिंग लिखी है, वो बताने के लिए लिखी है कि ये हाउसेस है। दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट हाउस ऑफ अवर बर्थ चार्ट। हमारे हॉरोस्कोप का ये हमेशा फर्स्ट हाउस होता है। जब भी आप कोई भी बर्थ चार्ट देखते हो, कोई भी कुंडली देखते हो, उसमें जो नंबरिंग लिखी होती है वो राशि नंबर्स लिखे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर हाउसेस के नंबर्स लिख कर लाए हैं, कि अदरवाइज अगर आप देखोगे तो कुंडली में हाउसेस के नंबर नहीं लगे होते, लिखे नहीं होते। यहाँ पर आपको अंडरस्टूड होता है कि दिस इज द फर्स्ट हाउस। और हमारा जो बर्थ चार्ट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो हम फर्स्ट से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, फोर्थ से फिफ्थ पे, सिक्स पे, फिर सेवंथ पे, एट्थ पे, नाइन्थ पे, 10th पे, 11th पे, 12th पे, एंड देन अगेन मूवमेंट जो है फर्स्ट हाउस में होती है। तो इसी से हम जो है चेक करने वाले हैं। अब ये जो हाउसेस हमने आपके लिए मार्क करे हैं, यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो आपकी लाइफ के जितने भी एरियाज हैं, जितने भी रिश्ते हैं, आप अपने बर्थ चार्ट से आप अपने किसी भी रिश्तेदार की भी कुंडली जो है वो चेक कर सकते हो। और फिलहाल हम अपनी भी चेक कर रहे हैं, तो ये देखेंगे कि पहले जो हमारा जो डिविजन्स जितनी है वो क्या बताती हैं जर्नल, इन जर्नल वो मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट हाउस जो है हमारी सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, कि हम क्या है, हमारी नेचर कैसी है, हमारे हैबिट्स कैसे होंगे, हमारा नेम एंड फेम कैसा होगा, हमारा लोगों के साथ कांटेक्ट कैसा होगा, हमारा थॉट पैटर्न कैसा होगा। वो सब चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, कि अपने बारे में जो भी जानना है वो हम यहाँ से देखते हैं। तो ये आप मानिए कि आपका बर्थ हो गया, लाइक आपको लाइफ मिल गई है, तो आपको वो सब चीजें आपसे कनेक्टेड हो गई हैं। आपका हेड, आपकी बॉडी, आपकी ऑरा, आपकी हेल्थ, वो जो सब चीजें आपसे रिलेटेड है वो हम यहाँ से देखेंगे। फिर हम मूव करते हैं सेकंड पे, हमें फैमिली मिलती है। फैमिली में हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, फाइनेंसेस मिलते हैं। तो हमारा सेकंड हाउस जो रहता है वो हमारी फैमिली एंड फाइनेंसेस को मेनली गवर्न करता है। बहुत सारे सिग्निफिकेशंस होते हैं हर हाउस के लिए, बट यहाँ पर हम जनरली जो मेन चीजें हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि ये हमारा फैमिली एंड फाइनेंसेस का हाउस रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, ये हमारे सिबलिंग्स का हाउस हो जाता है। हमारी करेज या हमारी फाइटिंग एबिलिटीज जो है वो यहाँ से, हमारे स्किल्स जो है हम यहाँ से देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट हाउस पे जाते हैं, ये हमारी मदर का हाउस रहता है। मदर के साथ साथ ये हमारे होमलैंड, हमारे होम, हमारी व्हीकल्स, हमारे सुख का, हमारे इमोशंस का हाउस रहता है।
फिर आगे बढ़ते हैं, हमारी एजुकेशन हो जाती है यहाँ पर, हमारी इंटेलिजेंस हम यहाँ से देखते हैं, हमारी लाइफ के लव अफेयर्स यहाँ से देखे जाते हैं, कुछ अच्छी पोस्ट जो होती हैं वो यहाँ से देखी जाती हैं। फिर सिक्स हाउस में जाते हैं हम तो कंपटीशन यहाँ से देखा जाता है, रोग ऋण शत्रु डेथ्स, आपके डिजीजेस आपके, और आपके एनिमीज, आपकी डेली रूटीन हम यहाँ से देखते हैं, आपकी जॉब यहाँ से देखी जाती है। नेक्स्ट हाउस में जाते हैं, ये जो मेनली है हमारा मैरिज का हाउस है, किसी भी तरह की पार्टनरशिप का हाउस है, चाहे वो मैरिज पार्टनरशिप हो चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, बिजनेस हम यहाँ से देखते हैं। फिर हम 8th हाउस को देखते हैं, 8th हाउस हमारे ऑकल्ट का हाउस है। आप सभी लोग जो इस एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हैं, सभी का किसी न किसी तरह से 8th हाउस एक्टिव है, तभी हम लोग इस मोडालिटी के साथ जुड़ पाए हैं। क्योंकि हॉरोस्कोप या आपके ये एस्ट्रोलॉजी कोई खुद से नहीं सीखता जब तक कि डिवाइन हेल्प नहीं करती, क्योंकि डिवाइन साइंस है। तो जब भी डिवाइन की ब्लेसिंग होती है तभी आप इस तरह की कोई भी मोडालिटी की तरफ अट्रैक्टेड होते हो या सीखना चाहते हो या सीख पाते हो। तो 8th हाउस जो है वो हमारे ऑकल्ट का है। हर तरह की जो भी हम जो फ्यूचर रीडिंग्स के लिए या लाइफ गाइडेंस के लिए जो भी सीखते हैं वो कहीं ना कहीं 8th हाउस से कनेक्टेड रहता है। और 8th हाउस को मेनली जो है ऑब्स्टेकल्स के लिए भी गिना जाता है, अनअर्न्ड मनी के लिए, अनएक्सपेक्टेड आपके इवेंट्स के लिए, आपके इन लॉज के लिए, सब चीजों का आपकी लॉन्जिविटी मेन जो है वो 8th हाउस से देखी जाती है। इवन आपकी डेथ का हाउस ये है, तो एक हाउस से आप मल्टीपल चीजें देख सकते हैं। इसके बाद हमारा ये 9th हाउस आ जाता है, ये हमारे लक का हाउस है। हमारे फादर को हम यहाँ से चेक कर पाएंगे, आपके गुरुज, आपके मेंटर्स, आपके रिलीजियस थॉट्स, आपकी हायर लर्निंग, वो सब चीजें जो है वो यहाँ से देखी जाएंगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हम यहाँ से देखेंगे। फिर ये हमारा हाउस आ जाता है कर्मास का, कि हम लाइफ में कैसे कर्मास करेंगे, क्या कर्मास करेंगे, क्या हमारा कैरियर होगा, क्या हमारा प्रोफेशन होगा, कितना हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, हमारा स्टेटस, हमारा नेम एंड फेम कितना होगा, वो हम 10th हाउस से देखेंगे। फिर उसके बाद हम 11th में जाते हैं तो हम गेन्स देखते हैं कि हमने जो किया अपने लिए लाइफ में, जो भी कर्मास किए उसका हमें रिजल्ट क्या मिला, प्रॉफिट क्या मिला, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस से आपके इनकम के सोर्सेज को देखा जाता है, आपकी इनकम को देखा जाता है, आपके फ्रेंड सर्कल को देखा जाता है, आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर कुछ करते हैं वो यहाँ से देखा जाता है। फिर 11th के बाद आपका 12th हाउस आ जाता है कि आपने कुछ कर्मा किया, कुछ आपने गेन किया, अब आप उसको स्पेंड करोगे, तो एक्सपेंडिचर्स जो है वो यहाँ से देखे जाते हैं। आपका फॉरेन का सेटलमेंट अगर देखना हो यहाँ से देखा जाता है, आपकी हॉस्पिटल में एडमिशन होती है वो यहाँ से देखी जाती है, कुछ लोगों को जेल यात्रा करनी पड़ती है वो यहाँ से देखी जाती है। तो जो भी अलूफ रहकर काम किए जाते हैं, अकेलेपन में जो किए जाते हैं वो यहाँ से कहीं ना कहीं बंधन हो जाता है। लाइक अगर आप हॉस्पिटल में भी रहते हो तो डॉक्टर की देख रेख में रहते हो, आप अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर सकते, तो वो चीज भी यहाँ से कनेक्टेड जो देखी जाती है। तो ये सब तो था कि इन जनरल जो है एस्ट्रोलॉजी के जो हाउसेस हैं वो हमें क्या दिखाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या चीजें कंसर्न रहेंगी। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, जस्ट वन डाउट मैडम। जी हाँ, ये तो बेसिक से सिखाया जा रहा है, तो जी, जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर उनको फर्स्ट 2-3 दिन इसी में चल जाएगा। आई कुडंट अंडरस्टैंड। जो लोग लाइक एस्ट्रोलॉजी, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर फॉर लास्ट फ्रॉम 25 years, या तो आई एम जॉइनिंग ओनली फॉर मेडिकल पार्ट, तो ये ओके, फर्स्ट 2-3 दिन तो बेसिक बेसिक में चल जाएगा। नो नॉट 2-3 दिन, वी कैन से फर्स्ट डे वील डू द बेसिक्स, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी बेसिक्स की, इसमें जितनी की जरूरत है वो हम एक 1 और 1.5 मतलब सेशन जो रहेगा इसमें रहेगा, बाकी हम मेडिकल पे ही काम करेंगे। ओके, और लास्ट जी, क्वेश्चन, आपने बोला था 2 महीने में प्रॉब्लम आएगा, तो आप ट्रांजिट देखते हैं या दशा देखते हैं? ट्रांजिट से काम करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। तो अब ये वाला हमारा जो बर्थ चार्ट अभी हमने देखा वो खाली था, हमने जो आपको दिखाया। तो अब इसमें देखेंगे हमारे लिए, जो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो हमारे लिए मेन मेन चीजें क्या रहने वाली है। तो जब हम फर्स्ट हाउस को देखेंगे तो हेडेक जैसी प्रॉब्लम, फेस या स्किन के इश्यूज जो है वो हम यहाँ से देखेंगे।
मेंटल इश्यूज जो कुछ लोगों को हो जाते हैं, जैसे आप कह लो शिजोफ्रेनिया हो गया या डिप्रेशन कुछ ना कुछ बन जाता है, पार्किंसन जैसे सॉरी डिमेंशिया जैसी जो डिजीजेस बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटली क्योर करने पड़ते हैं, तो वो चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। प्रॉपर फिजिकल जो ब्रेन है हमारा, हेड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो हम यहाँ से देख सकेंगे। ये कंपेनियन को ना देखिएगा आप, क्योंकि ब्रेन रिलेटेड कंप्लेंट्स को ही यहाँ पर लिखा था, वो मिस टाइपिंग एरर हुआ है। तो हेयर से जुड़ी हुई जो भी इश्यूज रहेंगी वो हम यहाँ से देखेंगे। तो मेनली जो हमारा फेस का पार्ट है, जो कि जितने भी हमारे फेस से रिलेटेड जो इश्यूज या ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज होंगे वो हम अपने फर्स्ट हाउस से देखेंगे, क्योंकि हर हाउस भी डिजीजेस को रिप्रेजेंट करेगा और जो प्लैनेट्स इनमें बैठेंगे वो भी डिजीजेस को रिप्रेजेंट करेगा, और आपके हाउसेस और प्लैनेट्स दोनों कंबाइन करके आपके लिए कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, जो कि बताएंगे क्या क्या चीजें आपके साथ हो सकती हैं। और फर्स्ट हाउस के बाद जो सेकेंड हाउस रहेगा वो हमारी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है, तो राइट आई के इशू, डेंटल प्रॉब्लम्स, थ्रोट से रिलेटेड जो इश्यूज रहेंगे वो आपके हम सेकेंड हाउस से चेक करेंगे। थर्ड हाउस से हम राइट हैंड की प्रॉब्लम्स, राइट ईयर, राइट शोल्डर, आर्म्स का कुछ इशू, वो हम यहाँ से चेक करेंगे। फोर्थ हाउस से हम हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, चेस्ट, ब्रेस्ट, लंग्स एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों? क्योंकि हमने अभी जो कुंडली देखी थी उसमें मैंने बताया था कि जो फोर्थ हाउस है वो इमोशंस का हाउस है, तो जब भी इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं तो इंसान को डिप्रेशन जैसा कुछ ना कुछ हो जाता है, जिसमें आपको न्यूरोसर्जन का या न्यूरोलॉजी का कुछ ना कुछ जो है कंसर्न रहता है, तो वो चीजें हम सारी यहाँ से देखेंगे। फिफ्थ हाउस की अगर बात करें तो अपर वैल्यू का इशू, और हमने कहा ये इंटेलिजेंस का हाउस है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज यहाँ से भी देखे जाएंगे, डिप्रेशन भी यहाँ से देखा जाएगा, स्टमक का कुछ ना कुछ इशू होना वो हम फिफ्थ हाउस से चेक करेंगे। सिक्स हाउस में जाते हैं तो किडनी जैसी इश्यूज, लिवर जैसी प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ कंसर्न रहना, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम, और मेनली जो मेन पार्ट है स्टमक का, उसका कुछ ना कुछ इश्यू जो है वो हम यहाँ से देख पाएंगे। फिर हम सेवंथ हाउस पे जाते हैं तो प्राइवेट ऑर्गन्स जितने हैं वो यहाँ से देखे जाएंगे, यूरिनरी ऑर्गन्स यहाँ से देखे जाएंगे, और पाइल्स भी कुछ ना कुछ यहाँ से कनेक्शन बनाती हुई जो है हमें चेक करने के लिए इजी रहेगा। एट्थ हाउस है जो वो लोअर एब्डोमेन के एरिया को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो प्राइवेट ऑर्गन्स और पाइल्स का मेन इश्यू जो है वो यहाँ से हम चेक करेंगे। जो नाइन्थ हाउस रहेगा वो थाई एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हम कहेंगे यहाँ से हम देख पाएंगे। टेंथ हाउस जो है वो नी को रिप्रेजेंट करता है, जॉइंट नीज को रिप्रेजेंट करता है, आपका जो भी बोन से रिलेटेड इशू जो कि नीज के एरियाज में परेशानी ज्यादा दे वो हम इस हाउस से देखेंगे। 11th हाउस में हम लेग्स को देखेंगे, जो लोअर लेग्स हैं आपकी, लेफ्ट ईयर, क्योंकि ये वाला राइट एरिया है, राइट पार्ट्स हैं यहाँ पर, इधर लेफ्ट पार्ट्स आ जाएंगे। यहाँ लेफ्ट ईयर देखेंगे, लेफ्ट आर्म देखेंगे, लेफ्ट हैंड देखेंगे, लेफ्ट शोल्डर देखेंगे, और लोअर लेग्स यहाँ से देखी जाएंगी। लास्ट हाउस जो हमारा रहेगा वो हमारे फीट का है, तो पैरों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, और ये बेड प्लेजर्स का है, तो किसी को अगर मैरिड लाइफ में कुछ इश्यू आ रहा है तो वो हम यहाँ से चेक करेंगे। ये वाली हमारी राइट आई थी, तो लेफ्ट आई का इश्यू जो है वो यहाँ से देखा जाएगा। ये स्लीपिंग हाउस है, ये बेडरूम को भी बताता है ये वाला हाउस, तो हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जो है, इंसोम्निया हो गया, वो हम यहाँ से देखेंगे। राइट आई हम यहाँ से देखेंगे, लेफ्ट आई हम यहाँ से देखेंगे। अगर हमें कहें कि आपको अपनी साइट, आई साइट देखनी है, तो हम वीनस प्लैनेट से देखेंगे। अब वो हम कोर्स में सीखेंगे कि कैसे वो चीजें जो डिस्टर्ब होंगी और कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो है हमें प्रॉब्लम्स दे पाएंगी। ऐसे ही कुछ हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि प्लैनेट्स क्या क्या चीजें जो हमें दे सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर जनरल एस्ट्रोलॉजी में देखें, सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, मदर मून हमारे मदर को, मार्स हमारे सिबलिंग्स को, हमारे करेज को, मरकरी हमारे फ्रेंड सर्कल्स को, हमारे इंटेलिजेंस को, जुपिटर हमारे गुरु को, हमारी नॉलेज को, वीनस स्पाउस को और लग्जरीज कंफर्ट्स को, सैटर्न जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स को और हमारे प्रोफेशन को, राहु जो है वो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं हमेशा देता है, और इसी तरह से केतु जो है
वो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में जो है देने का काम करता है। तो ये जनरल जो एस्ट्रोलॉजी में होते हैं इनके सिग्निफिकेशंस होते हैं, बट वी आर डूइंग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो हम कहेंगे कि सन जो है हमें किस से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम दे सकता है। तो यहाँ पर एक इन शॉर्ट जो है आपको बताया गया है, और कोर्स में हम डिटेल में सीखेंगे। तो बोन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, हेडेक से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, वो सन से गवर्न होगी, सन को चेक करना पड़ेगा। मून का अगर कोई इश्यू हुआ तो कोल्ड, साइनस या साइकिक इश्यूज जो रहते हैं वो मून से देखेंगे। मार्स से हम ब्लड का इश्यू देखेंगे, क्योंकि मार्स जो है ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। कुछ कुछ मून भी करता है, क्योंकि फ्लो जो है वो मून से देखा जाता है। फिर हम वेरियस कुछ कॉम्बिनेशंस भी रहेंगे, उनको भी देखेंगे, क्योंकि दो प्लैनेट्स मिलकर कौन सी प्रॉब्लम दे सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मार्स जो है वो ब्लड से जुड़े हुए प्रॉब्लम देगा, और मार्स मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, बोन मैरो को। तो इनकी प्रॉब्लम होने के चांसेस जो है मार्स से देखे जाएंगे। मर्करी स्किन इश्यूज को दिखाता है, प्रॉपर स्किन इश्यूज को। नर्वस जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो आपकी मर्करी से देखी जाएगी। स्पीच से रिलेटेड कोई भी इशू रहेगा वो हम मर्करी से चेक करेंगे। जुपिटर ओबेसिटी को दिखाएगा, इंडाइजेशन को दिखाएगा, लिवर से जुड़ी हुई जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दिखाएगा। मर्करी से हम जेनिटल एरियाज की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम, और स्किन की भी, जो फेस पे स्किन का इशू रहता है, कुछ पिंपल्स हो गए, कुछ पिगमेंटेशंस हो गई, वो वीनस के अंडर आएंगी। सैटर्न जो रहेगा वो जॉइंट पेन्स, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को गवर्न करेगा। राहु जो रहेगा वो स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स दे सकेगा। केतु यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, और कहीं ना कहीं हमें ब्लॉकेजेस जो है वो केतु से देखने को मिलती हैं। तो दिस इज द जनरल चीजें जो है हम करवाएंगे आपको। इनको ही कनेक्ट कैसे करना है, इनके रूल्स हम सीखेंगे, इन्हीं को किस तरह से अप्लाई करना है, ताकि वेरियस कॉम्बिनेशंस हमें पता चल सके। टाइमिंग्स हम देखेंगे कि कैसे हम जज करेंगे कि कौन सी चीज कब होने के चांसेस बनेंगे, और उसके बाद हम रेमेडीज करेंगे जिससे कि इन सब चीजों को हम प्रिवेंट करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे लिए ज्यादा इश्यूज जो है वो बढ़ ना पाए। तो दिस इज द full course that we are going to conduct in 5 days. In 5 days, you will be able to